हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर किरण रामटेके, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, वैशाली नगर, भिलाई में पदस्थ हूँ। आज मैं यहाँ आपको एमए सेकेंड सेम का प्रथम प्रश्न पत्र यूनिट 1, जिसमें अरस्तु प्रस्तावित है, उनके बारे में बताने जा रही हूँ। अरस्तु एक यूनानी दार्शनिक एवं वैज्ञानिक सोच रखने वाले विद्वान थे, इसीलिए उनके विचार आज भी प्रासंगिक है। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों को बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि अरस्तु ने राज्य के बारे में क्या कहा था। अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो की ही तरह सोफिस्ट वर्ग की इस धारणा का विरोध किया था कि राज्य किसी समझौते का परिणाम है, बल्कि अरस्तु का यह कहना था कि व्यक्ति प्रकृति से ही एक राजनीतिक प्राणी है और राज्य व्यक्ति की इसी प्रकृति का परिणाम है। इसके अलावा राज्य के बारे में अरस्तु का कहना था कि राज्य मनुष्य की सामाजिकता का परिणाम है। सामाजिक जीवन अन्य जीवधारियों में भी पाया जाता है। चूँकि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, इसीलिए अन्य जीवधारियों में मनुष्य सबसे सर्वश्रेष्ठ है। राज्य के बारे में अरस्तु का कहना था कि विवाह पद्धति सामाजिक कुटुंब की पहली सीढ़ी थी, जिसमें पति पत्नी, संतान और दास रहते थे। इस कुटुंब व्यवस्था में अरस्तु को राज्य की झलक दिखाई देती है, क्योंकि कुटुंब का स्वामी शासक के रूप में कार्य करता था और साथ ही साथ उसका दायित्व था संतान की उत्पत्ति करना और सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करना। लेकिन मनुष्य की आवश्यकताएं और भी होती है, जिसके कारण ही फिर कुटुंब के साथ मिलकर ग्रामों का निर्माण किया गया। जैसे ही ग्रामों का निर्माण किया गया, ग्रामों ने राज्य को बनाने में काफ़ी सहायता प्रदान की। जैसे जितने भी पारस्परिक झगड़े होते थे, उसका निपटारा करना व्यक्ति ने यहीं पर सीखा। सामूहिक जीवन कैसे व्यतीत किया जाए, इसका सबक भी उन्होंने यहीं से सीखा। लेकिन ग्राम नैतिक और भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम नहीं थे, इसीलिए फिर नगर राज्य अस्तित्व में आए। नगर राज्य ग्रामों की अपेक्षा बड़े सफल साबित हुए। व्यक्ति का नैतिक विकास करने में, व्यक्ति का बौद्धिक विकास करने में। इस तरह कुटुंब से ग्राम और ग्राम से नगर राज्य बने। इसलिए अरस्तु कहते हैं कि राज्य में रहकर ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास कर सकता है। अरस्तु की एक डेफिनेशन है जो बड़ी ही लोकप्रिय है। उनका कहना था कि राज्य परिवारों और ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका लक्ष्य पूर्ण और संपन्न जीवन की प्राप्ति है। इससे साफ पता चलता है कि राज्य व्यक्ति के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं राज्य की विशेषताएं। अरस्तु ने राज्य की क्या क्या विशेषताएं बताई थी। नंबर 1 है, राज्य स्वाभाविक समुदाय है। अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है और राज्य एक स्वाभाविक समुदाय है। राज्य से अलग रहकर व्यक्ति अपना विकास कर ही नहीं सकता है, क्योंकि व्यक्ति के विकास का जो कार्य
परिवार से प्रारंभ होता है वह राज्य में रहकर ही पूर्ण हो सकता है। नंबर 2, राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। अरस्तु ने इस बात पर जोर दे के कहा था कि राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। ऐसे कैसे हो सकता है? तो कहा जाता है कि राज्य एक पूर्ण समुदाय है, व्यक्ति केवल एक तत्व है। पूर्णता पहले आती है और उसके बाद तत्व आते हैं। इस तरह राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। इस बारे में अरस्तु ने कहा था कि समय की दृष्टि से देखें तो परिवार पहले है और प्रकृति की दृष्टि से देखें तो राज्य पहले है। नंबर 3 विशेषता, राज्य सर्वोच्च समुदाय है। परिवार को, ग्राम को और राज्य को एक समुदाय माना गया है और प्रत्येक समुदाय की स्थापना श्रेष्ठता की प्राप्ति के लिए ही होती है। परिवार और ग्राम, इनका उद्देश्य होता है व्यक्ति की विशिष्ट अच्छाई को साबित करना या उसको प्राप्त कराना, लेकिन राज्य का उद्देश्य होता है सर्वोच्च अच्छाई प्राप्त कराना व्यक्ति को। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राज्य एक सर्वोच्च समुदाय है जो अन्य समुदाय है उसके महत्वपूर्ण हिस्से हैं। चौथा है, राज्य का स्वरूप जैविक है। अरस्तु ने राज्य की जो जैविक धारणा है उसको माना है और कहा है कि राज्य विभिन्न प्रकार के अंगों से मिलकर बना हुआ एक ऑर्गेनिक होल है। व्यक्ति और समुदाय उसके अंग है और यदि राज्य न हो तो उसके अभाव में ये सब जड़ बन के रह जाएंगे। 5वां है, राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है। अरस्तु ने कहा था कि राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है क्योंकि परिवार और जो ग्राम होते हैं वह व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताओं को पूरी तो कर सकते हैं आंशिक रूप से, लेकिन राज्य पूर्ण रूप से व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करता है, इसलिए वह एक आत्मनिर्भर संगठन है। इसके अलावा अरस्तु ने राज्य को एक राजनीतिक संगठन भी माना था। अरस्तु का कहना था कि राज्य इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति उसके बिना अधूरा ही रह जाएगा। इसलिए उनका कहना था कि राज्य व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा के लिए अस्तित्व में आया था और सदजीवन के अस्तित्व के लिए वह आज तक बना हुआ है। ये परिभाषा ये साबित करती है कि राज्य का महत्व हमारे जीवन में कितना ज़्यादा है। आशा है ये वीडियो लेक्चर आपके अध्ययन में सहायक होगा। धन्यवाद।